हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से आउट की गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचे। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सर्कुलर सेक्शन में सियाल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको करियर सेक्शन में क्लिक करने के बाद डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर करियर्स में क्लिक किया है। रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के लिए वैकेंसीज है एंड इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो पब्लिक नोटिफिकेशन, जनरल एंड इम्पोर्टेंट सेक्शन से आप दे सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम डिटेल्स डाउनलोड कर लेते हैं क्या डिटेल्स दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस के लिए है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है PU/RC एडमिनिस्ट्रेटिव NT 2022/42। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। एंड पोस्ट देख लेते हैं। टीपी रजिस्ट्रार के लिए 2 पोस्ट है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है। दोनों की सैलरी लेवल 12 है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 1 है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए भी 1 वैकेंसी है, सैलरी लेवल 11 है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 3 वैकेंसी है। लॉ ऑफिसर के लिए 1 है। हिंदी ऑफिसर के लिए 1 है। यहाँ पर सैलरी लेवल तीनों के लिए 10 है। सेक्शन ऑफिसर के लिए 13 वैकेंसी है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 3 वैकेंसी है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है। तीनों का सैलरी लेवल 7 यहाँ पर दिया गया है। सीनियर असिस्टेंट के लिए 5 है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 6 वैकेंसी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट साइंस के लिए 2 वैकेंसी है। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 3 है। इंस्ट्रक्टर ड्रामा के लिए भी 2 वैकेंसी है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 है। इन सभी में आपका सैलरी लेवल 6 दिया गया है। नेक्स्ट है आपका सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट के लिए 1 है। सैलरी लेवल 5 है दोनों में। असिस्टेंट के लिए 4 है। टेक्नीशियन सिविल के लिए 5 है। लैब असिस्टेंट के लिए 1 है। इन तीनों में सैलरी लेवल आपका 4 है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12 वैकेंसी है एंड हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। दोनों में सैलरी लेवल 2 है एंड टोटल वैकेंसी यहाँ पर 72 दी गई हैं। एंड इसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भी वैकेंसीज हैं। डायरेक्टर DDE के लिए सैलरी लेवल 14 है, 1 वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है, सैलरी लेवल 10 है। टेक्नीशियन ग्रेड 4 के लिए यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसी है, सैलरी लेवल 5 है। इस तरह से 4 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। तो हम यहाँ पर आपको 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 2022 तक 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना है जिसको आपको 26 अक्टूबर 2022 से पहले आपका हार्ड कॉपी पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर लेवल 1 एंड लेवल 2 में एंट्री लेवल पर जनरल OBC EWS के लिए 500 है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं है। वोमेन वो किसी भी कैटेगरी के लिए उनके लिए एग्जम्प्टेड है। यहाँ पे लेवल 3 to 6 के लिए OBC जनरल EWS के लिए 1000 है। SC ST PW एक्स सर्विसमैन के लिए 500, वुमेन के लिए एग्जम्प्टेड है। सैलरी लेवल यहाँ पर 7 to 14 में अगर आपका जनरल OBC EWS में है तो 2000 फीस है। SC ST PWD के लिए 1000 फीस है। वुमेन के लिए एग्जम्प्टेड है। अगर आप अब्रॉड से अप्लाई कर रहे हैं इंडियन तो आपको 3600 की एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी। देख लेते हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्वालिफिकेशन के देख लेते हैं क्या डिटेल्स दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए मैक्सिमम 50 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्टेशन में 56 ईयर है। यहाँ पर मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में मांगा गया है। इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 9 ईयर का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर मांगा गया है। नेक्स्ट है आपका PRO के लिए 50 ईयर एज है। मास्टर डिग्री मांगा गया है 55% मार्क्स के साथ में।
एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ पब्लिक ऑफिसर मांगा गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 40 ईयर एज दी गई है। अगर आपके पास ME M.Tech सिविल इलेक्ट्रिकल में है या B.Tech सिविल इलेक्ट्रिकल में 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए 56 ईयर मैक्सिमम मांगा गया है। यहाँ पर ऑफिसर होल्डिंग इन अ लॉ पोस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेगुलर सर्विस में एटलीस्ट सैलरी लेवल 10 पे या 5 ईयर का एक्सपीरियंस है रेगुलर सर्विस इन सैलरी लेवल 10 पे किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए डायरेक्ट में 40 ईयर है एंड डिप्टेशन में 56 ईयर दी गई है। यहाँ पर मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ मांगा गया है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। नेक्स्ट लॉ ऑफिसर के लिए 55 ईयर एज दी गई है। यहाँ आपके पास LLM है 55% मार्क्स के साथ में तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस लीगल मैटर्स में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका हिंदी ऑफिसर के लिए 35 ईयर एज लिमिट दी गई है। यहाँ पर मास्टर डिग्री हिंदी में मांगा गया है। इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन लेवल पे इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या अगर पास मास्टर डिग्री इंग्लिश में हिंदी आपका एक कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए या आपके पास मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में है हिंदी या इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन ऑफिसर के लिए 35 ईयर एज दी गई है। यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसके अलावा 2 ईयर का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट सेक्रेटरियल वर्क में मांगा गया है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 35 ईयर एज दी गई है। यहाँ पर भी सिंपल ग्रेजुएशन के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ पर्सनल असिस्टेंट या 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ स्टेनोग्राफर मांगा गया है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए एज लिमिट 30 दी गई है। BSc नर्सिंग में मांगा गया है। साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस 50 बेड के हॉस्पिटल में होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए 35 ईयर एज दी गई है। यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंटेंट एज ए UDC या इक्विवेलेंट पोस्ट पे मांगा गया है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 30 ईयर एज दी गई है। सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इंग्लिश में 100 वर्ड फॉर्मेट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस जूनियर ग्रेड सुपर स्टेनोग्राफर के रूप में होना चाहिए। इस सीनियर टेक्निकल के लिए 30 ईयर एज दी गई है। अगर आपके पास B.Tech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है या IT में है या आपके पास MCA है या आप MSc कंप्यूटर साइंस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट साइंस में है। 30 ईयर एज दी गई है। MSc रिलेवेंट सब्जेक्ट में मांगा गया है यानी कि केमिस्ट्री इकोलॉजी में होना चाहिए। साथ ही आपके पास प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 30 ईयर एज दी गई है। मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में मांगा गया है या आप B.Tech बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास PG डिप्लोमा लाइब्रेरी ऑटोमेशन नेटवर्किंग में होना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टर ड्रामा के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री ड्रामा या थिएटर आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स में मांगा गया है। 30 ईयर एज दी गई है। इसके अलावा 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट है आपका हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सेम एलिजिबिलिटी है जो आपका हिंदी ऑफिसर के लिए है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 30 ईयर एज दी गई है। यहाँ पर एनी डिग्री बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन में है, नेटवर्किंग में या PGDC या इक्विवेलेंट तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फार्मासिस्ट के लिए 30 ईयर एज दी गई है। यहाँ पर आपका फार्मेसी में मांगा गया है। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर में होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट के लिए 30 ईयर एज दी गई है। यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसके अलावा 2 ईयर का एक्सपीरियंस LDC या इक्विवेलेंट होना चाहिए। टेक्नीशियन सिविल के लिए 30 ईयर एज दी गई है। यहाँ पर 10th पास आउट मांगा गया है। ITI सर्टिफिकेट आपका सिविल ट्रेड में होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 30 ईयर एज दी गई है। यहाँ पर बैचलर डिग्री फिजिकल साइंस में होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 ईयर एज दी गई है। यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसके अलावा टाइप राइटिंग लोअर जूनियर ग्रेड इंग्लिश 35 वर्ड पर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 30 ईयर एज दी गई है। 10+2 या इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है। हिंदी टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर डायरेक्टर के लिए 55 ईयर एज दी गई है। सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। मास्टर आपकी PhD किसी भी डिसिप्लिन में है। साथ ही 15 ईयर का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमी लेवल 11 पे है तो अप्लाई कर सकते हैं या 8 ईयर का एक्सपीरियंस एकेडमी लेवल 12 पे है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 35 ईयर एज दी गई है। MSc या B.Tech इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में मांगा गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 4 के लिए यहाँ पर 30 ईयर एज लिमिट दी गई है। ग्रेजुएशन मांगा गया है यानी B.Tech इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में मांगा गया है या डिप्लोमा भी आप संबंधित क्षेत्र में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। इसके लिए वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 21 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके अलावा 26 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भी पहुंच जाना चाहिए पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के नाम पे। तो देख लेते हैं, एप्लीकेशन फीस दी गई है, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। साइन अप में आपको रजिस्ट्रेशन में फुल नेम, ब्लॉक लेटर में कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड टाइप करना है, देन रजिस्टर पर क्लिक कर देना। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड से लॉगिन करके आप फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके उसे सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन की प्रिंट आउट लेकर के अपने सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको हार्ड कॉपी भी यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर सेंड करना है। 26 अक्टूबर 2022 ऑफलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।